स्थानी पैंथानी कहां से लिया है? अरे पहले बात तो सुनेंगे, अब इतने इतिहास में जाने के बजाय पेपर बना 2500 साल आपके एक साल की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें याद आपको सब मिल जाए। एक शास्त्र ढूंढ लीजिए। चलिए आजिक जी, आप कह रहे हैं ना कि भाई कहां लिखा है, किन्होंने बनाया नहीं बनाया, आप कागज पेन की बात कर रहे हैं। आप तो कागज और इतिहास को भी नहीं मान रहे हैं। मासिरे आलमगिरी में खुद लिख करके गए मुस्तैद खान कि अप्रैल में 1669 में उन्होंने मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया। अखबार ने अच्छा जो है हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की छापी थी, उसने लिखा था कि कोई बाबरी में इस जगह मंदिर नहीं था। सुन लीजिए, मस्जिद आलमगीरी की तो अभी बात महाराज, सुन लीजिए, कोलकाता चले जाइए, 8 में एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां जाके पढ़ लीजिए। आप निकाल के दिखाइए, ये निकाल के दिखाइए ना। 1810 में तत्कालीन दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल को पत्र लिखकर कहा कि ये हिंदुओं का प्लेस है, उसको हिंदुओं को देना चाहिए। प्रत्युष भाई ये देखो, एक मेरे पास फोटो है, ये देख लीजिए, हम ये फोटो है उसका, पूरी दुनिया में मालिक का। इसको दिखाइए। इस फोटो में आप क्लियर देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर पहले का है, राइट। इस स्ट्रक्चर को दोबारा से रीपेंट किया गया है। आप विचार कीजिए, देखिए यहां बैठकर चिल्लाने से फायदा नहीं होगा। आपके यहां सुन लीजिए, आपके यहां हमारे यहां 12 भगवान का अवतार है, राइट। हमारे यहां 12 भगवान, शुक्र का जो स्वरूप भगवान विष्णु ने अवतार लिया उसको कहा जाता है। उसकी खंडित मूर्ति उस बेसमेंट के अंदर मिलती है। बात कहना चाहता हूं, बता दिया अकबर ने दीन इलाही चलाया था, सारी चीजें चलाया था वहां पर। जिसका आप नाम लेना पसंद नहीं करते, हिंदुस्तान, जिसका आप नाम लेना पसंद मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि कई लोगों ने देखा होगा। देखिए नीचे का जो पहले से जाते रहे होंगे और ऊपर देखिए, या अभी भी जा रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए वहां पर किसका दावा, क्या दावा, ये मान लेने में क्या हर्ज है कि ये मस्जिद वहां पर किसी चीज को तोड़कर बनाई गई है। आप आपसे कोई मस्जिद नहीं छीनेगा, लेकिन इसको स्वीकार कर लेने में क्या हर्ज है? बस मैं यही सवाल कर रहा हूं। प्रत्युष भाई तोड़कर स्वीकार कर लीजिए। सुन लीजिए, आप स्वीकार भी नहीं करेंगे, मैंने क्यों कहा? आप सर्वे भी नहीं कराएंगे, आप बातचीत के लिए भी नहीं बैठेंगे, आप नहीं समझता। आप तो सर्वे कराने को तैयार है, ना मानने को तैयार है। आप चाहते क्या है, नहीं बना सकते, चाहते क्या है, समझ में नहीं आ रहा। अभी आप अंदर जाएंगे, प्रत्युष भाई जब अंदर जाएंगे सुन लीजिए, स्वीकार तो कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कोई मंदिर है, आपसे कोई मस्जिद नहीं लेगा, लेकिन स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। अंदर जाएंगे ना, अंदर जो शिला है वो मंदिर का है, मंदिर के गुम्बद अभी भी विद्यमान है, उस गुम्बद के ऊपर मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मौलाना अली कादरी, मान लेने में, स्वीकार कर लेने में क्या कोई छोटा हो जाएगा? बड़ा दिल दिखाइए, मान लीजिए कि हां पहले यह मंदिर था, लेकिन उसके बाद अगर मस्जिद बन गई तो इसको मस्जिद रहने दिया जाए। इतना स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? देखिए प्रत्युष जी, जहां पर नहीं था तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमने मान लिया। ये भी आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट पर नहीं था? आदर किया। अयोध्या में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अरे हद हो गई। अरे हद क्या हो रही है? मैं वही तो कह रहा हूं, वही तो किसी मंदिर आप लोग पढ़ते नहीं हैं। एक सेकंड अश्विनी दुबे जी, ये डिबेट बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। मैंने एक ही सवाल किया कि भाई स्वीकार कर लीजिए, कोई आपसे मस्जिद, आपने कहा ना ये मसला माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का है, आपसे कोई मस्जिद नहीं ले रहा, लेकिन इसको स्वीकार करने में भी दिक्कत है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वहां भी पहले कहां कोई मंदिर था। अश्विनी दुबे जी, मैं चाहूंगा कि आज दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी वाले मामले में जो वर्डिक्ट दिया था उसमें एएसआई को लेकर के क्या जिक्र किया था। देखिए उसमें पूरी एएसआई की टीम के मोहम्मद के स्टेटमेंट देखिए, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से जो चीजें निकल के आए उससे साफ तौर पर क्लियर हुआ कि वहां मंदिर था। दूसरा, वो समझौता नहीं था, वो कई दशकों के अदालती प्रक्रिया के बाद जमीन का विवाद शुरू हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने यूनानिमस एक सहमति से एक जैसा डिसीजन दिया था। समझौता वहां भी कोई नहीं हुआ। नहीं, 3 जजों ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया
तो कि जज तो यहाँ खामोश पर है। फैसले में दोनों कहीं को लिखा इस हुआ है। मुताबिक अब नहीं- दूसरा आ जाते हैं। कहाँ कहीं फैसले में लिखा हुआ है? आप मुझे बताएं, नहीं सर, उसके आप अंदर बताएं तो क्या मूर्ति उसमें लिखा रखी हुआ है गई। कि राम मंदिर को तोड़कर 1949 मस्जिद बनाई में गई थी मूर्ति वहां रख के पर? फजर की नमाज नहीं, तक और हुई, एक फजर की बात नमाज हमारे के बाद हकीक साहब, और इशा की नमाज के बाद फजर को जजमेंट गए में तो ये भी मूर्ति जिक्र रखी मिली। किया कोर्ट गया कि कहता है कि मूर्ति कोई लाकर मूर्ति रखी प्रकट गई। नहीं हुई थी, खामोशी से मूर्ति रखी गई थी, कूद के रखी गई थी। पहले कोर्ट में ये अगर बात आई है और ये जजमेंट में बात है कि मूर्ति रखी गई ला करके। ये बात को पढ़ना चाहिए साहब, आप तो सुन वकील है लीजिए, ना सर, सबसे आपको पहले क्या तो समझाया? ना तो वहां पर कभी मस्जिद उस था, फैसले में ये कहीं पर भी आप लिखा लोग है मानते कि वो हैं कि राम मुस्लिम मंदिर तोड़ के बनाई आक्रांताओं गई ने थी आकर के बाबरी वहां पर मस्जिद। कब्जा किया या नहीं किया? मानते हैं अरे किसी वकील साहब ये बताओ वो किसी बाबरी मस्जिद जगह बनाई पर किसने थी? किसी वकील जगह साहब जरा देश के लोगों को ये बात कौन से राजा कौन ने से बनाई थी आप आक्रांता का बताएं और मतलब आप क्या बता दो होता है? किस आप चीज को? बताएंगे? बाबरी मस्जिद कौन से राजा ने बनाई थी? बाबरी आपको अगर मस्जिद जानकारी है। यहीं पर बाबरी प्रत्युष मस्जिद जी, थी या ही तो- नहीं। हो गया ये क्या? बाबरी बाहर मस्जिद से तो आएगा। और मजान एक बाकी सेकंड है। अश्विनी दुबे जानकारी के जी, एतबार एक से सेकंड बताएं अश्विनी दुबे जी। हाँ, प्रत्युष जी, बात जब तर्कों के साथ हो तो फिर मुझे बुलाया करिए। नहीं, नहीं, और अगर आपको इस तरह से लड़ाई झगड़े का माहौल बनाना कोई है लड़ाई कि झगड़ा- एक के कोई साथ लड़ाई झगड़ा चिल्लाना, नहीं, तो आई एम कोई वेरी लड़ाई सॉरी, झगड़ा नहीं। आई एम वेरी सॉरी। एक वन बाय वन डिस्कशन हो और ये जो श्रीमान जी कह रहे हैं मुझे दिख नहीं रहा कौन कौन बैठे हुए हैं। इन श्रीमान जी को सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लैंड डिस्प्यूट की तरह 2.67 एकड़ जमीन का विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब समझाया 3 जजेस बेंच ने, उन 3 जजेस बेंच ने साफ तौर पर कहा कि ये जो जमीन है और ये जो जितने सबूत मिले हैं वो सबूतों के अनुसार ये बात समझ में आ रही है कि यहां पर सीता रसोई थी, सीता रसोई का एग्जिस्टेंस मिला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1950 से लेकर के जब तक लगातार मुकदमा चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट हर ने मुकदमे को क्यों एक सुना? लैंड अगर डिस्प्यूट हाईकोर्ट की का तरह जज- डील किया गया और जजमेंट बहुत मान्य था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों सुना? उसी को आगे बढ़ा देना चाहिए था। इतने साल सुप्रीम कोर्ट में क्यों चला मुकदमा? आप उसको आधार मान रहे हैं हाई कोर्ट के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो है अलग मामला है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो मान्य है ना, आखिर लास्ट में तो वही आया है। आप उसको बता रहे हैं अगर वही सही फैसला होता तो आप क्यों गए थे? तीनों की तीनों जितने भी फरीक थे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने माना है ना, अगर सब लोग उससे सहमत उत्कर्ष होते तो जी, सुप्रीम क्या- कोर्ट क्यों जाते? ठीक है, ठीक है, उत्क- ठीक है। अश्विनी दुबे जी कंटिन्यू। उत्कर्ष जी, इनको सबसे पहले एक बार बोलिए कि जजमेंट पढ़ के आए जो 5 जजेस बेंच ने 3 महीने से ज्यादा समय तक लगातार जजमेंट पढ़ने के बाद, जब पढ़ने के बाद तब जजमेंट दिया यूनानिमस। और यूनानिमस जजमेंट देने के बाद कोई ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि ये मस्जिद के ऊपर मंदिर, ये कहा कि ये लेजिटिमेट ओनर जो है इस जमीन के, राइटफुल ओनर जो है इस जमीन के, उनको इस जमीन को देना चाहिए। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की बात, किसी पक्ष को फैसला मंजूर हुआ नहीं हुआ, वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में, बट देश की सर्वोच्च अदालत ने कई महीने बहस सुनने के बाद, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बहस सुनने के बाद, तमाम एविडेंसेस को देखते हुए, और हिंदू पक्ष भी गए थे। वकील आपको साहब, आपको पता होगा आर्टिकल रामलला 152 के विराजमान भी तहत गए थे वहां पर। अपने और विवेक भी पे हिंदू सुप्रीम पक्ष कोर्ट ने गए थे, फैसला दिया है, मुसलमान लड़ाई हो पक्ष रही भी थी गए कि थे, प्रॉपर्टी क्योंकि हिंदुओं की है हाई मुसलमानों कोर्ट की, को अपने प्लॉटिंग विवेक पे करने का फैसला अधिकार नहीं था, करके वो मंदिर की टाइटल जगह सूट हिंदुओं था। को दे दी और 5 एकड़ मुसलमानों को दे दी। ये 142 एक्ट के तहत यानी एक बात तो साफ हो गई आचार्य जी, आचार्य जी एक बात साफ हो गई कि सहमति से तो मामला सुलझने वाला है नहीं। मामला अंत में कोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत को तय करना है। प्रत्युष भाई, बट अदालत तो जब तय करेगी ना, हाँ। जब ये उसमें रोड़े नहीं अटकाएंगे। आप बताइए, इतनी वो तो देर से कहेंगे मैं- हमारा कानूनी हक है। सुन लीजिए, इस मामले देश पर- के संविधान ने इनको कानूनी हक दिया है, एक बार नहीं 20 हमारा बार जाएंगे। सुप्रीम उस हाई देश कोर्ट के में जाने संविधान में का प्रॉब्लम सम्मान तो करना ये जो है पड़ेगा। नाजायज आप सुन तौर से लीजिए, दूसरे की जब- प्रॉपर्टी में घुसना चाहते हैं और हम किसके? अपना उसमें वही तो सही बात है, कहने जाएं, वही तो तो कह रहे मैं हैं कि कहना भाई तुम चाहता क्यों जा रहे हूं। हो? आपकी प्रॉपर्टी एक बार प्रूव कर हमारी दीजिए। हमने एक इतिहास जगह, पढ़ा है कि एक हिटलर जगह पूरी की दुनिया बात का कर रहा मालिक था, हूं। पौनी दुनिया का किसी तो मालिक था। पुराण में, और हमारे किसी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां 22 घुस लाख करके मुरब्बा मील के मालिक किसी थे। प्रकार तो मालिक से थे, जो बादशाह प्रमाणित होता आपकी है वो मालिक प्रॉपर्टी होता है। मान लो। अब आपकी समझ में नहीं आता। स्वामी चक्रपाणी जी, एक जगह पर अशोक हिंदुस्तान के राजा देखिए था, कादरी तो साहब ने मालिक था कहा, उसका। कादरी साहब ने आपने- कहा कि भाई हम बातचीत के लिए आप तैयार चाहते हो तो हैं, हमारा लेकिन नहीं डिबेट के अंत में नहीं आते है। आते अब लग रहा है सब कुछ बिखर गया। मामला कोर्ट में ही तय होगा फाइनली, इसलिए बाहर बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है।
कोई फायदा नहीं होगा, बाहर जितने भी बयान देते रहिए। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। बिल्कुल, दिल में कुछ है, सियासी रोटियां छेकना, कादरी साहब, मुसलमानों के पीसीआर कादरी साहब को लाइएगा ना स्क्रीन कहा पर। था कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू एक आ नहीं सेकंड, सकती पीसीआर कागज के हाथ जोड़ के फूलों विनम्र से। निवेदन है, ठीक ऋषि पहले- अमित सिंह चौहान प्लीज, हाँ कादरी साहब को और पहले- उनको लाइए चक्रपाणी जी को। पहले तो